Hello students, in this video now we shall start from broader meanings of democracy, that is the chapter number 2 of civics, ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की और ज़्यादा ब्रॉडर वे में हम डेमोक्रेसी का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी का मतलब समझा है इन अ लिमिटेड, एक बहुत ही सीमित और आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव, बहुत ज़्यादा उसका डिस्क्रिप्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा विवरण हुआ है। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम डेमोक्रेसी को समझ गए हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में डेमोक्रेसी को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प्स अस। डेमोक्रेसी को इस तरह से समझाने का जो मतलब है वो हमारी कहीं ना कहीं मदद करता है टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव, जिसमें हम ये पहचान सकते हैं कि क्लियर स्पष्ट तौर पर कुछ जो विशेषताएं हैं डेमोक्रेसी की जो कि होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन अवर टाइम्स इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सबसे ज़्यादा जो सामान्य सा रूप है डेमोक्रेसी का वो क्या है कि डेमोक्रेसी कैसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने इनके बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी, वो उन देशों में जहाँ पर कि हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ऑल द पीपल डू नॉट रूल, सभी लोगों का शासन नहीं है। अ मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस, वहाँ पर मेजोरिटी को परमिशन दे दी जाती है टू टेक डिसीजंस कि वो निर्णय ले लें ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, सारे लोगों के बिहाफ पर, सारे लोगों की तरफ से। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, और वहाँ पर मेजोरिटी सीधे सीधे शासन नहीं करती है। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मेजोरिटी ऑफ पीपल कैसे वहाँ पर शासन करते हैं, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। दिस बिकम नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में इतने ज़्यादा जो संख्या में जो लोग हैं डेट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भौतिक तौर पर संभव होगा उनके लिए टू सिट टुगेदर, कि वो सभी लोग साथ में बैठें एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। सभी लोगों को साथ में बिठाकर कोई भी कलेक्टिव डिसीजन लेना आसान नहीं है। इवन इफ दे कुड, अगर चलो मान भी लें हम कि अगर वो बैठ भी जाते हैं, द सिटीजन्स डज नॉट हैव द टाइम, सिटीजन्स के पास भी इतना टाइम नहीं है, द डिज़ायर, ना ही उनकी इच्छा है, और द स्किल्स, ना ही उनके अंदर ये इस तरह का कोई भी उनकी सोच है टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस, कि वो सभी तरीके से सारे डिसीजंस में पार्टिसिपेट करें। दिस गिव्स अस अ क्लियर, ये हमें स्पष्ट कर बताता है बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हम कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी के बारे में समझ सके। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश, ये जो स्पष्टता है वो हमारी मदद करती है कि हम पहचान सके, हम जान सके डेमोक्रेसीज के बारे में फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज, यानी हम इतना अंतर तो समझ सके कि डेमोक्रेसी क्या है और नॉन डेमोक्रेसी क्या है। बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी, लेकिन इसमें हमें ये नहीं समझ में आता कि हम कैसे पहचाने कि डेमोक्रेसी क्या है और गुड डेमोक्रेसी क्या है। इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट, ना ही ये हमें इस बात की अनुमति देता है कि हम डेमोक्रेसी को सरकार से परे डेमोक्रेसी के बारे में सोच सकें। फॉर दिस वी नीड टू टर्न अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग को समझना पड़ेगा, विस्तार से इसके बारे में समझना पड़ेगा। समटाइम्स वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, कई बार तो हम डेमोक्रेसी का यूज़ क्यों करते हैं, संगठन के लिए, अदर देन द गवर्नमेंट से अलग हटकर। जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़िए। वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हम बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, वी ऑल सिट डाउन, हम सब बैठ जाते हैं, डेराइव एट द कंसेंसस, और एक दूसरे की सहमति देखते हैं। माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स, मेरी फैमिली में मेरी राय भी उतना ही महत्व रखती है जितना कि मेरे फैमिली में मेरे फादर की राय। आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास, मुझे वो टीचर्स भी पसंद नहीं हैं जो कि बच्चों को परमिशन नहीं देते कि वो क्लास में बोलें और क्वेश्चंस पूछें। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, हमें तो इस प्रकार के टीचर्स पसंद हैं जिनका जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, स्वभाव डेमोक्रेटिक होना चाहिए। उनकी नज़र में हर किसी की बात को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस
पार्टी, एक लीडर और उसके परिवार वाले ही हर कुछ डिसाइड करते हैं उस इन दिस पार्टी, इस पार्टी में। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो किस तरह से डेमोक्रेसी के बारे में बात कर सकते हैं। दीज वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। ये जो तरीके हैं डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़ करने का, अगर हम बात करें तो हम एक उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसीजन लेने का एक एग्जांपल ले सकते हैं। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन। डेमोक्रेटिक डिसीजन में हमेशा क्या चीज़ होनी चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए, कंसल्ट किया जाना चाहिए, एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज, और उन सभी की सहमति भी होनी चाहिए, हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन, जिन पर कि उस निर्णय का प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ेगा। Those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful. हर वो व्यक्ति जो कि पावरफुल नहीं है उसका भी कथन उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए जितना कि उन लोगों का कथन महत्वपूर्ण है जो कि पावरफुल हैं। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली, जिसकी वजह से जो सरकार है या कोई परिवार है और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई और संगठन है। दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। इसका मतलब डेमोक्रेसी एक वो सिद्धांत होना चाहिए, यह हो सकता है दैट कैन बी अप्लाइड, जो कि जीवन के हर एक स्टेप में फॉलो किया जाए या लागू किया जाए। समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। कई बार हम डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़ अस्तित्व में आई प्रेजेंट की जो सरकार है उसके लिए नहीं करते, बट टू सेटअप एन आइडियल, एक आदर्श स्थापित करने के लिए करते हैं। डेट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम, जिस आदर्श को बनाए रखने के लिए सभी तरह की जो सभी देशों में जो डेमोक्रेसीज हैं वो लाने का उद्देश्य क्या है, आइडियल स्टैंडर्ड बनाना, टू बिकम। कैसे, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। अब ये कहा गया है कि ट्रू डेमोक्रेसी तो तब आएगी वास्तव में देश में जब कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इन अ डेमोक्रेसी में एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल। हर व्यक्ति समर्थ होता है कि वो इक्वल रोल प्ले करे डिसीजन मेकिंग में, यानी हर व्यक्ति को पूरी तरह से समर्थ होता है कि वो कोई भी डिसीजन लिया जाए उसमें उसका भी अपना रोल हो। फॉर दिस, इसके लिए यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। इसके लिए आपको इक्वल राइट टू वोट की आवश्यकता नहीं है। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन। हर व्यक्ति को बराबरी के तौर पर सूचना मिलनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज मिलने चाहिए यूज़ करने के लिए, एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, और बहुत सारे उनकी बात को कमिटमेंट किया जाना चाहिए, उनकी बात मानी जानी चाहिए। इफ़ वी टेक दीज आइडियल्स सीरियसली, अगर हम इन आइडियल्स को सीरियसली देखें, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड, इफ़ वी टेक दीज आइडियल्स सीरियसली, अगर हम इन आदर्शों को बहुत ही गंभीरता से इनके बारे में सोचें, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी। तो देश में कोई भी ऐसा वर्ल्ड में देश नहीं है जो कि डेमोक्रेसी कहलाएगा। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस, लेकिन डेमोक्रेसी को समझना एक आदर्श के तौर पर हमें ये याद दिलाता है, रिमाइंड्स अस ऑफ व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी को महत्व क्यों देते हैं ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। इट एनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी, ये हमें योग्य बनाता है कि हम अस्तित्व में आई डेमोक्रेसी को जज कर सकें, आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस, और उसकी कमजोरी को भी जान सकें। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। ये हमारी मदद करता है कि हम पहचान सकें कि अच्छी डेमोक्रेसी क्या है और कम अच्छी डेमोक्रेसी क्या है। इन दिस बुक, इस बुक में वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें इस बुक में हम बहुत ज़्यादा विस्तार से इस विचार के बारे में नहीं देख रहे हैं। अवर फोकस है, हमारा सिर्फ ध्यान, हमारा जो फोकस है, हमारा जो मेन मुद्दा है या जो ध्यान है वो क्या है, इज़ विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के जो मेन आंतरिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करें। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अगले साल आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर क्या पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में, एंड वेज ऑफ इवेलुएटिंग अवर डेमोक्रेसी। और आप ये भी समझेंगे कि डेमोक्रेसी को कैसे इवेलुएट, उसका मूल्यांकन कैसे करना है। एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट, इस स्टेज पर, इस स्तर पर आकर हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ती है कि डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मेनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर लागू होती है, एंड डेट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स, और इस तरह की डेमोक्रेसी
के कई रूप होते हैं। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें हम निर्णय ले सकते हैं डेमोक्रेटिक वे में, एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इकोनॉमिक बेसिस इज एक्सेप्टेड। जैसे जैसे जो मूल सिद्धांत है कंसल्टेशन का, यानी कंसल्टेशन मतलब आपसी जो डिस्कशन है, हर किस उस आपसी डिस्कशन भी कैसे होना चाहिए, इक्वल बेसिस पे होना चाहिए, ये चीज़ स्वीकारनी चाहिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टुडेज वर्ल्ड, सबसे सामान्य जो रूप है डेमोक्रेसी का आज की दुनिया में, इज रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वो क्या है कि शासन हो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 4। हम चैप्टर 4 में और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। बट इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल, लेकिन अगर समुदाय छोटा है, देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस, तो और रास्ते भी हो सकते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजंस लेने के। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर, सारे लोग साथ में बैठ सकते हैं। एंड टेक डिसीजंस डायरेक्टली, सीधे डिसीजंस या निर्णय ले सकते हैं। दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज, जैसे ग्राम सभा काम करती है गांव में। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्या आप और सोच सकते हो कुछ और तरीके डेमोक्रेटिक वेज जिसमें कि निर्णय लिए जा सकें। दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। इसका क्या मतलब है कि कोई भी देश में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी डेट वी डिस्कस, जो विशेषताएं हमने डेमोक्रेसी की डिस्कस की थी इस चैप्टर में, प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी, जिसमें कि कम से कम जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, शर्तें हैं डेमोक्रेसी की, वो हमने पढ़ी हैं। डेट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी, जो कि इसको आदर्श डेमोक्रेसी नहीं बनाते। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज, प्रत्येक डेमोक्रेसी को ये कोशिश करनी चाहिए समझने की, द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, कि उन आदर्शों को अपनाया जाए जिसमें कि डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेटिक मैनर में। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड ओनली वंस एंड फॉर ऑल, ये केवल ऐसा नहीं कि एक बार किया आपने और हमेशा के लिए हो गया। दिस रिक्वायर्स अ कांस्टेंट एफर्ट, इसमें निरंतर प्रयास की ज़रूरत होती है। टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिससे कि हम सुरक्षा प्रदान कर सकें और मजबूत बना सकें जितने भी डेमोक्रेटिक रूप हैं डिसीजन लेने के। व्हाट वी डू एज सिटीजन्स, जो भी हम नागरिकों की तरह करते हैं, कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग अवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमारा देश ज़्यादा डेमोक्रेटिक बन रहा है या कम डेमोक्रेटिक बन रहा है, ये हमारे एफर्ट पर डिपेंड करता है। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी, यही डेमोक्रेसी की मजबूती और कमज़ोरी को हम देख सकते हैं। यही डिसाइड करेगा कि डेमोक्रेसी वीक है या फिर मजबूत है। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स, देश का जो भविष्य है वो या भाग्य है जो निर्भर करता है नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि शासक क्या कर रहे हैं, बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू, इस बात पर निर्भर करता है कि हम लोग नागरिक के बतौर देश के लिए क्या कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट, यही है जिससे कि हम पहचान सकते हैं डेमोक्रेसी को दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के में अंतर पहचान सकते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप्स और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्टी इन पॉलिटिक्स। दूसरी फॉर्म ऑफ जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जैसे आप मोनार्की कह सकते हैं, डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, वन पार्टी रूल कह सकते हैं, जहाँ पर एक ही पार्टी शासन करती है, डू नॉट रिक्वायर, उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों की, टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, की वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकें। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन्स, जितने भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है वो चाहते हैं सिटीजन्स को नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, की वो राजनीति में बिल्कुल भी अपना हिस्सा ना दे। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जबकि डेमोक्रेसी निर्भर करती है लोग सक्रिय रहकर राजनीतिक योगदान दें बाय ऑल द सिटीजन्स, और वो योगदान किनके द्वारा होना चाहिए, सभी सिटीजन्स के द्वारा होना चाहिए। दैट इज़ वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें डेमोक्रेसी का अध्ययन करना चाहिए, डेमोक्रेसी का अध्ययन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को समझा जा सके। सो स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली।